Good morning class 7th students. In this class we are going to revise chapter number 1st or environment which is related to a geography portion. So आप लोगों को अपने बुक को साथ लेके रखना है बिकॉज आपकी बुक साथ रहेगी आप लोगों को चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. मैंने यहाँ पर दो क्लिप्स इंसर्ट की हैं. फर्स्ट में नेचुरल एनवायरनमेंट को शो कर रहे हैं हम, यहाँ पर मैन मेड एनवायरनमेंट को शो कर रहे हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस्ड है कि हम अपने आसपास में रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज सब देखते हैं. ये नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया. वहीं साथ में हम लोग ह्यूमन मेड जैसे कार, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस भी देखते हैं. तो ये दो चीज़ें ही हमारे आसपास ये चीज़ें ही क्या बनाती हैं, एनवायरनमेंट बनाती हैं. अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मुड़े तो हम लोगों ने शुभ्रू का एग्जाम्पल देखा था जो कि अपने विलेज से स्कूल तक का जो रास्ता है वो तय करता है. उसमें वो बहुत सारी चीज़ें देखता है. वो हाउस देखता है, वो हट देखता है, वो रिवर देखता है, वो ट्रीज़ देखता है, चिड़ियों को चहचहाते हुए देखता है. तो वो क्या हो गया, वो उसका एनवायरनमेंट हो गया. तो हम इन दो चीज़ों से ये समझ सकते हैं कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है. Now we are discussing by this slide the definition of environment. The geographical conditions that prevail around us comprises our environment. जो भी geographical चीज़ें हैं, चाहे वो river, mountain, valley कुछ भी हो, वो हमारे आसपास है, prevail around us is known as environment. जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो सभी हमारा environment है. अभी मैंने मान लिया मेरी बुक, वाटर बोतल, माउंटेन तो नहीं है, चलो रोड हो गया, ट्री हो गया, ये क्या है, ये मेरा एनवायरनमेंट है. द सराउंडिंग्स ऑफ अ लिविंग थिंग इन विच इट एग्जिस्ट इज टर्म्ड एज एनवायरनमेंट. जो कि एक लिविंग थिंग के सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं जिनके साथ वो रहता है वो क्या है, एनवायरनमेंट है. नाउ हम अर्थ पर रहते हैं बिकॉज अर्थ पर हमें बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं. फेवरेबल कंडीशंस मीन्स जो कि हमारे रहने लायक बहुत अच्छी हैं, सही हैं. सो वो ऐसी क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है, हम क्यों अर्थ पर रहते हैं, हम क्यों मार्स पर क्यों नहीं रहते, हम वीनस पे क्यों नहीं रहते, हम मून पे क्यों नहीं रहते, बिकॉज वहाँ पर हमारे रहने लायक कंडीशंस ही नहीं है. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस. फर्स्ट टेम्परेचर. टेम्परेचर हमारे अर्थ का बिल्कुल सही है, हमारे रहने लायक. मार्स एंड मरकरी पे बहुत ज़्यादा गर्मी है. प्लूटो अगर प्लैनेट अब तो नहीं अगर होता तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती, तो हम वैसे भी वहाँ पर नहीं रह पाते. ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन हमें हर कुछ सेकंड में तो ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के हम वैसे किसी प्लैनेट पे नहीं रह सकते. सो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेयर वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. Presence of oxygen and atmosphere is only presented in the earth, that's why we are living on the earth. Presence of water. एयर के बाद हमें पानी चाहिए, मीन्स ऑक्सीजन के बाद हमारी नीड क्या है, वाटर. प्रेजेंस ऑफ वाटर. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर हम लोग अर्थ पे रहते हैं, बिल्कुल एसेंशियल है वो लिविंग बीइंग के लिए. नाउ लैंड विद वेरियस रिलीफ फीचर्स एंड प्रोडक्टिविटी. लैंड है मीन्स हम लोग ज़मीन पे रहते हैं, हवा में तो रहते नहीं हैं, तो लैंड होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग हमारे घर बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, या फिर अगर ट्रीज़ भी उगाना है तो हवा में तो उगेगा नहीं ट्री, हमें एक पर्टिकुलर लैंड सरफेस एरिया चाहिए. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं ताकि हम लोग अर्थ पर रह सकें. ना हम लोगों ने, मैंने ये अर्थ की पिक्चर इंसर्ट की है. लैंड ज़रूरी है, बिल्कुल वाटर ज़रूरी है, हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, एटमॉस्फेयर ज़रूरी है. ये सभी चीज़ें फेवरेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हैं ऑन द अर्थ. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. Two types of components. First is physical environment, second one is biological environment. Physical environment को non living environment भी बोलते हैं और abiotic environment बोलते हैं. Living environment and abiotic environment biological को भी बोलते हैं. Now non living ये तीन हैं, लैंड, वाटर, एयर. मतलब इनमें जान नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे वाटर उठ के भाग गया या फिर अभी एयर मुझे खड़ी हुई दिख रही अभी एयर बैठ जाएगी, ऐसा तो है नहीं, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग एनवायरमेंट. रिमेंबर दैट. एंड अबायोटिक ऑल्सो. ना बायोलॉजिकल की बात करें तो लिविंग एनवायरनमेंट है, बायोटिक एनवायरनमेंट है, और ये इसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम कंप्राइज करते हैं, हाउसेज, रोड्स जो कि ह्यूमंस ने बनाई है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल एनवायरनमेंट. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. इसको समझने के लिए आप लोग पेज नंबर 93 खोलेंगे तो फिर आपके लिए ईजियर हो जाएगा. लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ. सबसे ऊपर वाली लेयर अर्थ की, ये पूरा स्ट्रक्चर है अर्थ का,
ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में अंदर तक हमें बताया गया है, कोर तक बताया गया, पर हमें मतलब सिर्फ ऊपर वाले क्रस्ट से है, दैट इज़ नोन एज लिथोस्फेयर। सो लिथोस्फेयर अपर मोस्ट क्रस्ट है जो कि रॉकी क्रस्ट है, पत्थर से बना हुआ है, जिसपे एक पतली सी लेयर सॉइल की भी है, इसी पर हम लोग रहते हैं। लिविंग बीइंग या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पर सारे रिलीफ फीचर्स हैं, मीन्स पर्वत मीन्स बोले माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, सभी लिथोस्फेयर पर ही। अब अगर हम हाइड्रोस्फेयर की बात करें, हाइड्रोस्फेयर के अंदर सारे के सारे वाटर एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे ओशियन हो गया, रिवर हो गया, वाटरफॉल मीन्स रेन वाटर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, जितने भी पानी से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, हाइड्रोस्फेयर के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो जिस तरीके से सर्दियों में ब्लैंकेट हमें सर्दी से बचाती है, उसी तरीके से एटमॉस्फेयर भी अर्थ को बचाता है। अर्थ का ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी गैसेज हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी बनी रहती है, वरना अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो सीधी की सीधी धूप, मतलब जो सनरेज है वो अंदर आए और हमारी जो अर्थ है वो जल जाएगी। ठीक है, तो अर्थ हमें सनरेज से बचाती है, अर्थ नहीं, अर्थ का एटमॉस्फेयर हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर इन तीनों का मिक्सचर है, इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों का मिक्सचर क्या है, बायोस्फीयर है। ठीक है। Now ecosystem, an ecosystem is that it is a community of group of living organisms that live in and interact with each other in a specific environment. So ecosystem एक ऐसी community है, group of living organism है जो कि एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से interact करते हैं। interact मतलब एक दूसरे पे एक तरीके से dependent है। अब अगर मैं अपनी बात मतलब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो आई एम डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर माई फूड, मुझे फूड प्लांट से चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरा इंट्रैक्शन रहेगा उस प्लांट से, मतलब हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, बिना एक दूसरे के रह नहीं सकते हैं। सो दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम, कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरेक्ट करती है एंड ईच अदर इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये पॉन्ड है, यहाँ पर ये हमारे एनवायरनमेंट है, लैंड सरफेस एरिया, सभी एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे से इंटरेक्ट करके रहते हैं। नाउ इंटरेक्शन विद इन द बायोटिक एनवायरनमेंट। सो टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट, फर्स्ट है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मीन्स जो प्रोड्यूस करता है चीज़ों को, खाने को, और कंज्यूमर मीन्स जो खा जाता है। सो प्रोड्यूसर्स में हम लोग गिनेंगे प्लांट को और कंज्यूमर्स में हम खुद को गिनेंगे क्योंकि हम खाते हैं। सो प्रोड्यूसर्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, दोज हु प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो खुद अपना खाना बनाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने साइंस में पढ़ी होगी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं, बट हेटेरोट्रॉप्स क्या है, वो खुद नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि हम किचन में जाके खुद अपना खाना बनाते हैं। तो हम लोग किस पर डिपेंड करते हैं, हम लोग प्लांट पर डिपेंड करते हैं कि वो हमें कुछ दे, फिर हम उसे पकाएंगे। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉप्स कैन नॉट ग्रो देयर फूड एंड ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड। प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, बल्कि हम लोग या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल उन फूड को कंज्यूम करते हैं। सो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स के बीच में कोई डिफरेंस, मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। प्रोड्यूसर मीन्स उगाने वाला, कंज्यूमर मीन्स खाने वाला। नाउ अनदर पॉइंट इज हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। तो हम लोग सबसे पहले हर्बीवोरस देखेंगे, ये बहुत शरीफ होते हैं। हर्बीवोरस मीन्स दे ओनली ईट प्लांट्स। वहीं पर कार्निवोरस की बात करें, दे ईट एनिमल्स, थोड़े खूंखार होते हैं तो ये एनिमल्स को भी खाते हैं। बट अगर ओमनीवोरस की बात की जाए, ओमनीवोरस सबसे ज़्यादा खूंखार, बिकॉज दे ईट एनिमल्स एंड प्लांट बोथ, दोनों को ही कंज्यूम करते हैं, जिनमें हम लोग भी आते हैं। So here are the question and answers. I am zooming the question and answers so it will be easier to you. So you have to do question number A and B in your book. That's it for now. Thank you.